गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल झारखंड। आज का टॉपिक लेके आए हैं झारखंड में जनजातीय आंदोलन। और अभी तक इसका 3 से 4 पार्ट हम बना चुके हैं, उसको भी जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सरदारी आंदोलन 1858 से 1870। इस आंदोलन का मूल कारण जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित करना था। इस आंदोलन में मुंडा सरदार सामूहिक रूप से सम्मिलित हुए। इस जनजातियों को उनके अधिकारों की पुनः वापसी के लिए 1869 ईस्वी में छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया, परंतु इसके कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। एक आंदोलन को अच्छे से अगर आप देख लीजिएगा तो आपको झारखंड में क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए नेक्स्ट आंदोलन बात करते हैं, साफाहोड़ आंदोलन 1870। साफाहोड़ का अर्थ होता है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। इस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक एवं चारित्रिक उत्थान पर बल दिया। लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मदिरा के सेवन से रोका। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देश उद्धारक दल की स्थापना की। इस आंदोलन में लाल बाबा को पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसीलाल सोरेन तथा भत्तू सोरेन का सहयोग प्राप्त था। इस आंदोलन का संबंध मूलतः मुंडा जनजाति से, ये याद रखिए, ये पूछा गया है क्वेश्चन। अब है खरवार आंदोलन, ये तो कितना बार पूछा गया है। खरवार आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों के खिलाफ 1874 ईस्वी में संथाल परगना में हुई। इस आंदोलन को भागीरथ मांझी उर्फ बाबा ने नेतृत्व प्रदान किया। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा के तलडीहा गांव में हुआ था। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बोसी गांव का राजा घोषित कर खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था आरंभ की। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 ईस्वी में जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया। अब आइए बिरसा आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस आंदोलन का मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान का तात्पर्य है विद्रोह या महान हलचल। इस आंदोलन का एक अन्य नाम सरदारी आंदोलन भी है। इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण कटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मिशनरियों के झूठे आश्वासन, अदालतों से निराशा तथा 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून था। इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था, याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त स्ट्रेट फील्ड था। इस आंदोलन में गया मुंडा सेनापति, दोनका मुंडा राजनीतिक शाखा का प्रमुख तथा सोमा मुंडा धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख ने प्रमुख सहयोगी बनकर इस आंदोलन को विस्तारित किया। मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत प्रमुख था। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार डोरंडा कारागार में बंदी बनाकर रखा गया। प्रथम बार 24/8/1895 से 30/11/1897 तक, दूसरी बार 3/2/1900 से 9/6/1900 तक। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा की गई। इस विद्रोह के प्रभाव स्वरूप 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। साथ ही गुमला एवं खूंटी को अलग अनुमंडल बनाया गया एवं नए न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया एवं बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। इस विद्रोह का एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव सिंगबोंगा देवता की आराधना एवं उनके प्रति के समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का भी विकास था। अब नेक्स्ट आंदोलन बात करते हैं, टाना भगत आंदोलन 1914। तो टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ जतरा भगत के नेतृत्व में अप्रैल 1914 ईस्वी में हुआ। देखिए, जतरा भगत को ही जतरा उरांव भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था जिसमें एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मदिरा के त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती को वापसी पर विशेष बल दिया गया। इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत, बिशुनपुर में भिखू भगत तथा सिसई में देवमनिया नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आंदोलन को प्रारंभ में
कुखक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कुरुक एवं उरांव जनजाति का मूल धर्म है। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था। टाना भगतों ने इस आंदोलन के तृतीय चरण में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। टाना भगत ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था। अब लास्ट आंदोलन की बात करते हैं, हरि बाबा आंदोलन 1931। यह आंदोलन हरि बाबा उर्फ दुक्का हो के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया। यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने हेतु संगठित करना था। इस आंदोलन में बारकेला क्षेत्र के भूता गांव निवासी सिंगराई हो, बड़ा भातू क्षेत्र के बामिया हो और गाड़िया क्षेत्र के हरी दुल्ला और बिरजो हो ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था। अब हम जनजातीय आंदोलन एक नज़र में हम लोग बात करते हैं। ढाल विद्रोह संबंधित क्षेत्र ढालभूम 1767 से 77, जगन्नाथ ढाल। दमनकर्ता ले रुक एवं के मॉर्गन। चुआर विद्रोह सिंहभूम 1769 से 1805, रघुनाथ महतो श्यामगंजम और इसका दमनकर्ता ले गुडियार में कारफड़। चेरो विद्रोह पलामू 1770 1818, चित्रजीत राय जयनाथ सिंह के जेकब कैमेक दमनकर्ता इसके थे। भोक्ता विद्रोह पलामू 1770-71, जयनाथ सिंह के जेकब कैमक इसके दमनकर्ता थे। घटवाल विद्रोह रामगढ़ 1772-73, विभिन्न घटवाल सरदार के जेकब कैमक। पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना 1772-80, जगन्नाथ देव सर्वेश्वरी क्लीवलैंड। तिलका आंदोलन भागलपुर 1773 से 85, तिलका मांझी क्लीवलैंड और मायूरकूट। तमाड़ विद्रोह रांची पंचायत बीरभूम 1782 से 1807, विष्णु एवं मोजी मानकी के बैन एवं लिमंड। मुंडा विद्रोह का क्षेत्र नहीं दिया हुआ 1793-1832, विभिन्न नेतृत्वकर्ता। हो विद्रोह कोल्हान 1820 केस, फोटो सरदार। कोल विद्रोह हजारीबाग को छोड़कर सभी क्षेत्र 1831-32, सिंगराय मानकी सुग्गा सुरना क्या लिखा हुआ है, सुरना मुंडा लिखा हुआ, ठीक है। के विल्किंसन। भूमि विद्रोह बाड़भूम सिंहभूम 1832-33, गंगा नारायण। अब है इसमें के विल्किंसन दमनकर्ता थे। संथाल विद्रोह संथाल परगना 1855-57, सिद्धू कानू के अलेक्जेंडर। सरदारी आंदोलन 1858-70, विभिन्न कोल सरदार। सफाहोड़ आंदोलन 1870, लाल हेम्ब्रम खरवार आंदोलन। संथाल परगना 1874, भागीरथ मांझी। मुंडाल गुलनान रांची खुट्टी 1855-1900, बिरसा मुंडा। टाना भगत आंदोलन 1913-14, जतरा भगत। हरिबाबा आंदोलन सिंहभूम 1931, हरिबाबा उर्फ दुक्का हो। तो ये जो है टॉपिक में हम सारा चीज़ कवर कर दिए और झारखंड के इतिहास लगातार हम आप लोग को बता ही रहे हैं, साथ साथ अलग अलग टॉपिक भी लेके आ रहे हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और झारखंड के चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार वीडियो बनाते हैं और आप लोग सुन करके उसे याद भी रख सकते हैं। 2 बार 3 बार सुनने के बाद आपके दिमाग तक ही फिट हो जाएगा। थैंक यू।